वेलकम टू स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम डेली एक वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कंपाइल करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पाइप एंड सिस्टर्न कंप्लीट किया था और आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथ्स। ओके, ये जो टॉपिक है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैथ्स हो और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। ओके, तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी आप बहुत ही केयरफुली होकर सुने और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो देखिए, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के लिए भी अगेन बस एक ही वीडियो काफ़ी है। अगर आपने ये वीडियो कर लिया तो इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अदर प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं, बट जितने नंबर ऑफ टाइप मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ आप सभी के लिए, तो वो आपके लिए फॉर क्लियरिंग CSET और एनी अदर एग्जाम्स जिसमें मैथ्स आता है मोर देन सफिशिएंट है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता किस तरीके से है और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इस वीडियो में भी मैं बेसिक टू एडवांस सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ तक आपको जानने की ज़रूरत है वो सब हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले थोड़ा बेसिक टर्म्स आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। तो टाइम दैट इज समय, ठीक, स्पीड दैट इज चाल और डिस्टेंस दैट इज दूरी, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये एक इसका बेसिक फॉर्मूला है जो बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले का रोल आपको देखने को मिलेगा चैप्टर में, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि ये जो फॉर्मूला है, चाल दैट इज स्पीड जिसे मैंने एस से डिनोट किया है, दूरी दैट इज डिस्टेंस इसे मैंने कैपिटल D से डिनोट किया है, और समय को टाइम दैट इज T से डिनोट किया है, ठीक है। तो देखो, इस फॉर्मूले से फर्दर दो फॉर्मूले डिराइव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टाइम निकालना है तो इसी फॉर्मूले से बनता है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब टाइम को यहाँ भेज दो और स्पीड को यहाँ भेज दो, ठीक है। तो दूरी वैसी का वैसे ही D और टाइम की जगह क्या आ गया S और ये हो गया T, ठीक है। तो जो आपको फाइंड आउट करना है आप उसको जस्ट शिफ्ट कर दीजिए। ओके, नाउ इसी फॉर्मूले से एक सेकेंड फॉर्मूला डिराइव होता है, दैट इज अगर आपको डिस्टेंस बराबर निकालना है कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको स्पीड और टाइम गिवन और आपको डिस्टेंस बताना है, तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस को यहीं रहने देंगे, टाइम को स्पीड के पास भेज देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगेन एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अब ना सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, या तो आते ही नहीं है, ठीक। बहुत रेयर होगा कि आपसे सीधा सीधा बोल दे कि चाल बताइए या फिर दूरी बताइए या समय बताइए किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब ऐसे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। तो मैं आपके लिए उतने तरीके की फ्रेमिंग जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो सब यहाँ पे आज डिस्कस करूँगी कि अगर क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से अगर बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन है तो वो वन लाइनर स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है, बट करना वहाँ पे वही चीज़ है कि ये फॉर्मूले का यूज़ है। लेकिन आप ये ध्यान से देखिएगा कि कैसे हम उसको करेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ जो स्पीड होगी आपके क्वेश्चन में वो दो फॉर्म में गिवन होगी, या तो वो किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में गिवन होगी या फिर वो मीटर पर सेकंड के फॉर्म में गिवन होगी, ठीक। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है भाई कि क्वेश्चन में यूनिट कौन सी गिवन है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकंड में है। और कई बार ऐसा होगा कि आपसे ये कहा भी नहीं जाएगा कि यूनिट को चेंज करिए, ये क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा। जब कहा गया है, जब आपको इंडिकेट या आइडेंटिफाई किया है डायरेक्टली कि गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है, वहाँ अंडरस्टूड है कि
हमें उस यूनिट में निकालना है जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होगा, बट ऑप्शंस आपके दूसरे यूनिट के फॉर्म में होंगे। तो ऑप्शन को देख के आपको ये दिमाग लगाना है भाई कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर हमारा आंसर किलोमीटर पर आवर में आ रहा है लेकिन हमारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो फिर आपको उसको वहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मान लो आपका 10 किलोमीटर पर आवर आंसर आया है और ऑप्शन में 10 क्या बोलते हैं 10 मीटर पर सेकंड लिखा है, तो आप सोचो 10 तो हमारा कॉमन और 10 लगा के आ गए, नहीं। तो यूनिट आप बहुत ध्यान से देखिए कि कहाँ पे चेंज करना है और कहाँ पे चेंज नहीं करना, और कैसे चेंज करना है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या है ये कि अगर आपका किलोमीटर पर आवर में डेटा गिवन है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। किस में करना है, जो आपकी गिवन यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर वाली, उसमें आप अगर आपको मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या 5/18 है अभी समझाती हूँ, ठीक है। नाउ अगर आपका क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में है एंड आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5/18 और यहाँ पे 18/5। ओके, देखो किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, ऑब्वियस है, और मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है, ठीक है। तो जब आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे, ये बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाओगे तो छोटी वैल्यू से इनटू कर रहे हो, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। और जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाओगे तो आप बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। खुद सोचो, कैलकुलेट करके देखो, 5/18 बड़ा है या 18/5 बड़ा है ना। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे देन यू गॉट कि 5/18 जो है वो छोटा है और 18/5 बड़ा है ना। जब आप डेसिमल में इसको वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा और ये तो पॉइंट में आएगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप रिमाइंड कर सकते हैं कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए छोटी यूनिट से इनटू, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए बड़ी यूनिट से इनटू आपको करना है। ओके, अब देखिए ये कहाँ से आया 5/18 और 18/5। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, बाकी आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है क्वेश्चन में, ये समझाने के लिए है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं भाई कि जो 1 किलोमीटर होता है ना, जो 1 किलोमीटर होता है वो मीटर में कितने के इक्वल होता है, तो वो मीटर में 1000 मीटर के इक्विवेलेंट होता है ना। तो और जो 1 आवर होता है, 1 आवर सेकेंड में कितने के इक्वल होता है, तो आप कहेंगे कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स, ठीक, ये होता है। तो जब आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप क्या करोगे, किलोमीटर वाले की मीटर वाली वैल्यू ले लोगे और घंटे वाले की सेकेंड वाली वैल्यू ले लोगे, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 2 0 से 2 0, 2 5 10 और 2 18 36, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है ये मीटर पर सेकेंड में कितने के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/18 के। तो ये 5/18 आया इस प्रोसेस से है। अब ये प्रोसेस तो आप एग्जाम में करोगे नहीं, है ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख कर दे दिया कि जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना है, किस में, जो आपकी किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू होगी उसमें, ठीक है। सिमिलरली मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में करेंगे, इसी तरीके को अप्लाई करके तो आपका 18/5 आ जाएगा। तो वो सब में आपको नहीं पढ़ना है कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हमको यूनिट कन्वर्ट करना है तो हमें किस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक। देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये के है, रश्मिका had to travel 612 किलोमीटर in a car, ठीक है, traveling at a certain speed. If she reached her destination in 9 hours, मतलब अगर वो 9 घंटे में अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है
तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो आपको उस कार की स्पीड बतानी है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन इज कि कोई रश्मिका है भाई, ओके, वो एक सर्टेन स्पीड से चल रही है, ठीक, और वो कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रही है भाई, 612 किलोमीटर, 612 किलोमीटर प्रति घंटे की उसको यात्रा करनी थी। ठीक, तो यदि वह अपने डेस्टिनेशन पर 9 घंटे में पहुंचती है तो कार की आपको स्पीड बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताओगे स्पीड? आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड आपको निकालनी है, डिस्टेंस कितना है 612 किलोमीटर, और वो कितना है, टाइम कितना है 9 आवर्स। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दोगे 9 से, ओके। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 के टेबल से कट जाएगा ये 3 2 ज़ा 6, 0 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9, फिर और कट जाएगा ये, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, बचा 2, तो कितना हो गया 3 8 ज़ा 24। ठीक, तो एस दैट इज स्पीड कितनी आ गई हमारी, तो स्पीड आ गई हमारी 68 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आई है, स्पीड किस में आई है, किलोमीटर पर आवर में आई है, ओके। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि आपको जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में निकालना है। कहा गया है क्या यहाँ पे, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको जो ये जो चाल या फिर जो स्पीड है वो आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो हम अपना दिमाग ज़बरदस्ती वहाँ पे नहीं चलाएंगे, अगर नहीं कहा गया है तो चेंज नहीं करना है। ये दिमाग में लेके मत जाना पेपर में कि पता लगा आप सोचो कि क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन तो आते ही है, यूनिट तो कन्वर्ट करना ही पड़ता है लास्ट में। आप प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन की करके चले गए जिसमें सारे क्वेश्चन में लास्ट में आप यूनिट चेंज कर रहे हो, और पता लगा एग्जाम में भी जाके जो आ रहा है सही आ रहा है और आप उसकी यूनिट चेंज करके यूनिट चेंज वाला ऑप्शन आप टिक करके आ जाओ। ठीक, तो ये आपको नहीं करना है। तो जब तक मेंशन ना हो तब आपको जैसा वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। बट जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मेंशन नहीं होने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 68 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर ऑप्शन आपके किस में होते, मीटर पर सेकेंड में होते, तो फिर आप क्या करते, ये जो वैल्यू आई है इसमें आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती, मीटर पर सेकेंड में, क्या, स्पीड, ओके। तो इस तरीके से आपको देख के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 68 किलोमीटर पर आवर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन इज एक लड़की 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रही है, ठीक है। उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको स्पीड दी गई है और डिस्टेंस दिया गया है, आपको टाइम निकालना है। अभी वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, यहाँ पे मैंने स्पीड कैलकुलेट की थी, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पीड दी गई है भाई कितनी, 52 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, ठीक। और डिस्टेंस भी आपको गिवन है, दैट इज 364 किलोमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी किलोमीटर, यहाँ पे भी किलोमीटर, मतलब यूनिट हमारी सेम है, तो टाइम आप इजीली यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक। यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क पे करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन भी अब पेपर में देखने को मिलने लगे हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 45 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट्स 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, मीन्स क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई स्टॉपेज को छोड़कर, मतलब जो स्टॉप्स पड़ते हैं उनको छोड़कर एक बस की जो चाल है
वो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी, एक बस की चाल। और स्टॉपेज को इंक्लूड अगर हम करें तो तब उसकी स्पीड कितनी है, 27 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि वो जो बस है वो प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। अब आपने देखा कि लैंग्वेज क्वेश्चन की कैसी है, फ्रेमिंग किस तरीके से आपसे की गई है। अब जो लोग सिर्फ सीधा सीधा चाल बराबर दूरी बटे समय करके जाएंगे तो वो सोचेंगे इसमें कहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय अब हम लगाएं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए ऊपर मतलब आपको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है कि कितने मिनट के लिए वो चीज़ रुकती है ना बस। तो मतलब आपको यहाँ पे टाइम निकालना है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइम निकालने के लिए अब आप ऐसा नहीं करोगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख दिया। किस तरीके से, एक बार स्टॉपेज को इंक्लूड कर रहे हैं, एक बार एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ऊपर आप न्यूमरेटर में दोनों का क्या लोगे, डिफरेंस। किसका, दोनों स्पीड का डिफरेंस लोगे। तो एक स्पीड कितनी है 45 और दूसरी स्पीड कितनी है, तो दूसरी स्पीड है 27। ठीक, दोनों का आप अंतर ले लोगे कि एक बार स्टॉपेज को इंक्लूड कर रहे हैं, एक बार स्टॉपेज को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ओके नाउ, तो बताइए बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इसका एक फॉर्मूला तो हम नहीं कहेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर आपको डिफरेंस ऑफ द स्पीड, ठीक, जो भी गिवन दो स्पीड है उनका आप डिफरेंस ले लोगे। और नीचे आप क्या ले लोगे कि स्टॉपेज को एक्सक्लूड करके बस कितनी स्पीड से चल रही है आपको वो लेना है। तो स्टॉपेज को एक्सक्लूड करके मतलब उसने ये कंसीडर ही नहीं किया कि वहाँ पे रुकना है, सीधे धड़ आगे ट्रेन चली जा रही है ना। नहीं, ट्रेन नहीं है, बस है। तो आप क्या करोगे नीचे कि स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल कितनी है 45। तो 45 से आप सिंपली इसको डिवाइड कर दोगे। तो कब ऐसा करना है, आप इस फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन आप देख लीजिए कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एक बार स्टॉपेज इंक्लूड हो रहा है, एक बार एक्सक्लूड हो रहा है, दो अलग अलग हमको स्पीड गिवन है और फिर हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि वो पर्टिकुलर व्हीकल प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, दोनों स्पीड का डिफरेंस और नीचे बिना रुके जो बस चल रही है वो वाली चाल से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको माइनस करके 45 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टाइम, तो कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 45। ठीक, 45 में से 27 गया 18 और नीचे आपको 45 बिना स्टॉपेज को एक्सक्लूड करके आपको भाग देना है, तो ये हो गया 45। नाउ अब आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, 9 2 जा और 9 5 जा, मतलब कितना आ गया हमारा आंसर 2/5 आवर्स। ठीक, अब देखिए क्यों आवर्स में आया है, क्योंकि जो हमारी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो जो वक्त निकलेगा यहाँ पे वो घंटे के हिसाब से निकलेगा। ठीक, लेकिन आप क्वेश्चन पे एक बार देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने मिनट के लिए वो चीज़ होगी। तो इट मीन्स आपको यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि जब भी आपको मिनट को, ठीक है, जब भी आपको मिनट को चेंज करना हो, किसमें, सॉरी क्या करना है हमको, घंटे को मिनट में चेंज करना है ना, हाँ। तो जब भी आपको आवर्स को आपको चेंज करना है मिनट में, ओके, तो आप क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये आप अपने कॉपी में एक तरफ लिख लीजिएगा। जब भी आपको आवर्स को मिनट में चेंज करना हो तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे आवर्स कितने हैं 2/5, तो 2/5 में आप क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट यूनिट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिनट। तो अब जो रिड्यूस हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो मत करो। 5 1 जा 5, 5 12 जा 60 और 12 2 जा कितना हो गया 24। मतलब आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 24 मिनट। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर।
तो आपने देखा क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन का आप टाइप समझ लीजिए, देख लीजिए कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सिंपल आपको दोनों की स्टॉपेज इंक्लूड एक्सक्लूड का डिफरेंस ले लो और डिवाइड कर दो एक्सक्लूड वाले से, ठीक। तो आपका टाइम निकल जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो जो टाइम निकलेगा वो आपका आवर्स में निकलेगा। और अगर आपसे मिनट का डेटा पूछा है तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मैनी सेकेंड्स विल अ बॉय टेक टू रन वन कंप्लीट राउंड अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड that is 38 meter, okay, और if he runs at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई लड़का है, ठीक, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा राउंड लगाता है, तो वो उसमें कितने सेकंड का समय लेगा, आपको ये बताना है, ठीक। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। देखो करना कैसे है आपको, सबसे पहले तो ये कि भाई कोई लड़का है, ठीक है, अब इसको राउंड लगाना है स्क्वायर के, ठीक। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड हमें कितनी दी गई है, 38 मीटर, एंड वी नो दैट कि अगर वो चीज स्क्वायर है, ठीक, तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी भाई, बराबर होंगी, है ना। सारी साइड्स यानी कि सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे साइड्स की बात हो रही तो हम साइड्स पे फोकस करेंगे। नाउ सारी साइड्स बराबर, मतलब ये लड़का किसी भी छोर से शुरू करे, वो पूरा सर्किल पूरा राउंड लगाएगा, मतलब वो क्या करेगा, उसके पेरीमीटर को कवर करेगा, मतलब परिमाप को। तो देखो, जब अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जब स्क्वायर का हम क्या निकालेंगे, परिमाप या पेरीमीटर, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड, यही होता है स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 38, 38 से आप 4 में इंटू कर दीजिए, ओके, 38 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 152। अब साइड किस में है, यूनिट इसकी मीटर में, तो ये वैल्यू जो निकली है वो भी किस में होगी, मीटर में। अब स्क्वायर के पेरीमीटर का राउंड लगा रहा है का मतलब है कि वो उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मींस ये क्या है आपका डिस्टेंस, क्या किस चीज का डिस्टेंस है, जो ये लड़का पूरा कवर करेगा। तो आपसे ये पूछा है कि वो पूरा एक राउंड लगाने में, मतलब पूरा इस 152 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में कितने सेकंड का समय लेगा। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे यूनिट लिखी है सेकंड में, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, आपका जो डिस्टेंस है वो है मीटर में, तो यूनिट चेंज करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी क्या, हाँ पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि जो उसकी स्पीड है, मतलब जो उसकी चाल है, वो किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुली करना है कि जो उसकी चाल है वो कितने में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम, किस में, सेकंड में। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है। तो डिस्टेंस की जगह तो आप 152 आराम से ले लो, डिस्टेंस को मीटर में दिया, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आंसर हमें मीटर मिनट में सेकंड में चाहिए। जो वैल्यू दूसरी है उसको चेंज करोगे, तो ये कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या बताया था, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 5/18 का इंटू, ओके, ठीक। नाउ अब आप कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में कट गया, ओके। नाउ टाइम इक्वल्स टू 152
डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3/5। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। नाउ टाइम इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3 और 1 4 और ये हो गया 5। तो अब देखिए, अब आप 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, मतलब 91.2 क्या होगा इसके सेकेंड्स। तो ये जो लड़का है ये इस स्क्वायर फील्ड को कितने सेकेंड्स में कवर कर लेगा, तो 91.2 सेकेंड्स में कवर कर लेगा। ओके, तो यही क्या हो गया आपका आंसर, ठीक। तो आप क्वेश्चन समझते चलिए कि कहाँ हम चेंज कर रहे हैं, कहाँ हम नहीं कर रहे हैं। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस को उसको बनाना है कि कैसे होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप 38 को डिस्टेंस मान के यहाँ पे 38 लिख दो 152 की जगह, नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि स्क्वायर फील्ड का राउंड लगा रहे हैं और पूरा स्क्वायर फील्ड कवर करना है, मतलब उसके पेरीमीटर की बात होगी और दैट पेरीमीटर विल इक्वल टू द डिस्टेंस, ठीक, वही डिस्टेंस के बराबर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ, क्या है क्वेश्चन, अनुपम एंड विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ओके, और अगर वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ें तो कितने समय के बाद वो ट्रैक पर मिलेंगे, आपको ये बताना है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अनुपम और विनीत दो लोग हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, तो टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ओके, नाउ अब देखिए हम मान लेते हैं कि वो कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे, तो हम मान लेते हैं कि वो भाई टी समय के बाद ट्रैक पर मिलेंगे, आप ये मान लीजिए। तो देखिए पहला कौन है, अनुपम, इसका डेटा कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 इंटू टी मतलब स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस के, प्लस दूसरा बंदा कौन है विनीत, उसका डेटा कितना है 11 किलोमीटर, तो 11 हो गई उसकी स्पीड और टी हो गया उसका टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर। तो यही हो गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। नाउ अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो क्या करना है आपको, 9t प्लस 11t इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो 11 और 9 कितना हो गया 20t, 20t इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया भाई 2/20, और 2/20 का मतलब क्या है 1/10, 2 के टेबल से कट जाएगा, तो 1/10 क्या है आपका यूनिट, क्या लिखोगे आप इसमें आवर्स, मतलब 1/10 घंटा। वाई, बिकॉज हमारी जो स्पीड है और जो दूरी है वो हमको किलोमीटर में दी गई है, तो किलोमीटर के साथ जो टाइमिंग है वो आवर्स में आती है। तो ये जो वैल्यू निकली क्या होगी हमारी, कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितना हो गया 1/10 आवर, मतलब वो दोनों उस रेसिंग ट्रैक पर 1/10 आवर में मिलेंगे, ठीक। अगर ये यूनिट किस में होती, मिनट में होती, मान लो अगर आपसे पूछा होता है, यहाँ पे नहीं पूछा है, अगर आपसे मैं पूछूं कि इसको मिनट में आप कन्वर्ट करके बताइए, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको 1/10 को मिनट में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आपको 60 से क्या कर देना है भाई, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने बताया था ना कि अगर आपको आवर्स को चेंज करना है मिनट में तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं 1/10 आवर्स है, तो आवर्स को जब हम चेंज करें मिनट में तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिनट में इसका आंसर हो जाएगा 6 मिनट, और घंटे में इसी का आंसर हो जाएगा 1/10 आवर, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करके बता दिया कि अगर आपके ऑप्शन मिनट में है तो क्या आएगी वैल्यू और घंटे में है तो क्या आएगी वैल्यू, ठीक है। चलिए
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है, और यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में कितना समय लेगी। ठीक, तो क्वेश्चन आप समझे, मतलब यहाँ पे भी करना हमें वही है लेकिन चीजें घुमा फिरा के आपसे पूछी जा रही हैं। तो देखो क्या करोगे आपको 5 घंटे में वो क्या कर रही है, 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है, और इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। मतलब पहले ये 5 घंटे ले लो और ये डिस्टेंस ले लो, मतलब आपको टाइम पता है और डिस्टेंस पता है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो अब आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, स्पीड आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस है 275, तो 275 और टाइम है आपका 5 आवर। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 5 25 बचा 2 और यहाँ पे 5 5 25, मतलब जब वो 5 घंटे में 275 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके, कार, तो उसकी स्पीड कितनी है, तब उसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, क्वेश्चन इज कि अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे डिक्रीज कर दें या रिड्यूस कर दें, तो अभी उसकी स्पीड कितनी है, 55। अब आफ्टर डिडक्शन उसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, तो जो न्यू स्पीड होगी वो हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। क्यों कर लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दें तो वो उसकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी, इतनी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन है तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो नाउ अगेन आप टाइम निकाल लीजिए, डिस्टेंस है आपका 250 और स्पीड है आपकी 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 25 कट गया, मतलब टाइम कितना आ गया आपका 5 आवर्स, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि डायरेक्ट इसमें चाल बराबर दूरी बटे समय रख के डायरेक्ट नहीं आ रहा है, एक स्टेप यहाँ पे हिडन है कि पहले आपको स्पीड को डिक्रीज करने से पहले आपको उसकी पुरानी स्पीड भी तो पता हो ना। जब तक आपको पुरानी स्पीड नहीं पता होगी तो आप न्यू स्पीड कैसे निकालोगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले पुरानी स्पीड निकालो प्रीवियस डेज के बेसिस पे। तो फटाफट 275 में 5 से भाग दे दो, जो आया वो उसकी पुरानी स्पीड। अब कंडीशन ने बोल दिया स्पीड को 5 किलोमीटर घटा दो, तो घटा दिया, तो नई स्पीड। अब घटाने के बाद बोल रहे तो बताओ 250 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगी, तो हमने टाइम निकाल लिया, ठीक है। तो कर हम क्या रहे हैं, वही टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट तरीके अलग अलग है कि कंडीशन लगा दी गई है, तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को डील करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्या है क्वेश्चन कि अ ट्रिप फ्रॉम मुंबई टू पुणे टेक्स 4 hours 30 minutes टू रन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, मतलब कि मुंबई से पुणे तक एक ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर, मतलब ये क्या है, स्पीड। ओके, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, और ये क्या है, टाइम। ठीक, तो 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा, आपको ये बताना है। ओके, करना कैसे है आपको, यहाँ पे हमें ये तो बता दिया गया है कि इतने किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, हमें ये नहीं पता कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है ना। तो वहाँ जब आपको कोई चीज़ नहीं पता हो तो आपको उसको मान लेना है कि वो क्या है, मान लो कि x डिस्टेंस है, और डिस्टेंस आप मान लीजिए कि x किलोमीटर है, ठीक है, ये आप मान लो। तो अब देखिए x किलोमीटर का डिस्टेंस है और जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक, और जो टाइम है वो कितना है भाई, तो वो है 4 hours
प्लस 30 मिनट, यही टाइम है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 आवर्स को मिनट में आप क्या लिख सकते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना, तो 4 घंटे में कितने होंगे, 240, ठीक। और 240 प्लस 30 कितना हो गया, 270। तो हम 270 मिनट्स लेके क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है, सॉरी, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है, स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 60, डिस्टेंस है आपका x और टाइम आपका कितना है 270 मिनट। अब आप देखिए कि डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, स्पीड आपकी किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम आपका यहाँ मिनट में है। तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा किस में, घंटे में। तो आप क्या करोगे, घंटे में चेंज करना है तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में। तो 0 से 0 कट गया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 60 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 1 इंटू 6/27। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, 6 से 60 कट गया 10 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारी 270, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ गई 270, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, किलोमीटर। क्यों, क्योंकि हमने मिनट को भी घंटे में कन्वर्ट किया था, मतलब हम किलोमीटर वाली यूनिट पे चल रहे हैं। तो 270 हमें डिस्टेंस निकल के आ गया। नाउ अब क्वेश्चन है कि 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। तो आपको अब क्या निकालना है, सिर्फ टाइम निकालना है ना। तो अब आप टाइम निकाल लीजिए, टाइम आपको निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है आपका 270 हो गया आपका डिस्टेंस, और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है आपकी 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। 270 है किलोमीटर में और ये है मीटर पर सेकेंड में। तो आप क्या करोगे, मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट कर लोगे किस में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो ये आपकी किस में है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर पर है, मीटर पर सेकेंड में। तो आप इसको चेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 18/5। ओके, जब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करते हो तो 18/5 से मल्टी करते हैं कि नहीं करते। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। और ये कट जाए, इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 270/1, अच्छा नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, डायरेक्ट कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। और 18 5 ज़ा क्या हो गया 90, ठीक। तो टाइम कितना आ गया आपका 5 आवर्स, ठीक है। मतलब कि वो जो, अगर हम 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलेंगे तो हमें कितना समय लगेगा, हमें 5 घंटे लगेंगे। ओके, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था। क्वेश्चन ने कहा था कि मुंबई से पुणे ट्रिप में किसी स्पीड से हम चल रहे हैं तो हम 4 घंटे 30 मिनट में पहुंच रहे हैं। हमें नहीं पता कि वहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो आपने सपोज कर लिया। उसके बाद उस डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बेसिस पे आपने क्या निकाल लिया, मतलब स्पीड और टाइम के बेसिस पे आपने डिस्टेंस निकाल लिया। जैसे ही आपका डिस्टेंस मिला तो जो फाइनल आंसर आपसे पूछ रहा था कि इतनी स्पीड पे बताओ कितना टाइम लगेगा, तो उतनी स्पीड पे तो दूरी इतनी है तो इतना टाइम लगेगा, कितना 5 आवर्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन ना क्या होते हैं ना, ये थोड़ा घुमाते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, करना कुछ रहता नहीं है, लेकिन फ्रेमिंग इस तरीके से रख दी जाती है कि आपको वहाँ पे डिफिकल्टी हो। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2 हॉर्सेस हैं भाई, 2 horses travel the same distance at a speed of 10 km per hour or 15 km per hour. Okay, and if the first horse take 12 minutes longer than the second horse, तो then the distance was traveled. तो बताइए कि
तय की गई दूरी कितनी थी। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे दो घोड़े हैं, ठीक है, जिनकी अपनी अपनी इंडिविजुअली स्पीड दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट हॉर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट हॉर्स की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो सेकंड हॉर्स है उसकी स्पीड कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये हमें गिवन है। ओके, नाउ अब हमें ना ये क्या है, स्पीड है, और ये भी स्पीड है, ठीक। अब हमें अगेन डिस्टेंस नहीं पता है कि डिस्टेंस कितना वो हॉर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो दोनों एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और पहला हॉर्स दूसरे हॉर्स की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में इसका कैसा रोल है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं, इससे पहले वाले चैप्टर्स में। क्या देखना है इसमें, देखो ये हो गई इसकी स्पीड और ये हो गई सेकेंड हॉर्स की स्पीड। नाउ डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो आप मान लीजिए कि वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, x किलोमीटर का है। अब देखिए जस्ट बिकॉज दोनों हॉर्स सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, तो पहले हॉर्स द्वारा आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस आपने एज्यूम कर लिया, तो पहले हॉर्स का आप टाइम निकाल लेंगे और सेकेंड हॉर्स का भी आप टाइम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हॉर्स का टाइम कितना निकलेगा, तो फर्स्ट हॉर्स का टाइम निकल जाएगा x/10, ठीक है। x हो गई दूरी और नीचे क्या आ जाएगी यहाँ पे, चाल, ठीक। ये हो गया पहले हॉर्स का टाइम। और सेकेंड हॉर्स का टाइम क्या हो जाएगा, तो सेकेंड हॉर्स का टाइम हो जाएगा ये हो गई डिस्टेंस x और ये हो गया इसका स्पीड, ये हो गया सेकेंड हॉर्स का टाइम। ओके, नाउ अब जो हॉर्सेस हैं, क्वेश्चन इज कि यदि पहला हॉर्स दूसरे हॉर्स की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है तो आप क्या करोगे। तो क्वेश्चन सिंपल आपसे ये कह रहा है कि दोनों हॉर्स के बीच का जो अंतर है ना वो 12 मिनट के बराबर है, ठीक है। तो पहला हॉर्स दूसरे हॉर्स की तुलना में पहला घोड़ा दूसरे घोड़े की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर होगा, 12 मिनट के। यही क्वेश्चन में गिवन है ना। तो अब आप इसको कर दीजिए, कैसे करोगे, स्पेस नहीं है यहाँ पे, देखिएगा इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आप x/10 पहले हॉर्स का डेटा, ये दूसरे हॉर्स का डेटा, और ये बराबर है 12 मिनट के, ठीक। अब ये है मिनट और ये क्या है, ये वाले जो टाइम दोनों हॉर्स के निकले हैं ये आवर्स के फॉर्म में निकले हैं क्योंकि इनकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में थी, ठीक। तो यहाँ पे ये मिनट है, तो मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया 60। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 30। तो 10 3 और 15 2 30 और यहाँ पे बचा 1/5। नाउ 5 और 30 को आप कैंसिल कर दीजिए, 5 6 30 और 3 में से 2 गया, कितना बचा 1। मतलब एक x बराबर कितना आ जाएगा 6 और यूनिट क्या हो जाएगी आवर्स, ठीक है। सॉरी 6 x क्या है हमारा डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगी किलोमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा 6 हमारा किलोमीटर। वाई, बिकॉज x हमने क्या सपोज किया था डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा था किलोमीटर में, और उसको जो यूनिट निकली है वो भी हमारी किस तरीके से निकली है किलोमीटर में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को थोड़ा केयरफुली करना है कि दोनों के बीच में जब कंपैरिजन हो रहा है और कोई टाइम गिवन है तो वो आप क्या करोगे, उनके अंतर के बराबर करोगे। और यूनिट चेंज करना था, 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये मिनट में था और ये डेटा आवर्स के फॉर्म में गिवन थे। ओके, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना कि नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाउ आई होप आपने अब तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखा जो रिपीट हुआ हो,
ठीक है, हम पढ़ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ही रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितने तरीके से फ्रेम होके आ सकता है हम आपको वो बताना चाह रहे हैं विथ डिफरेंट लेवल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज कि रवि शहर ए से शहर बी तक और शहर बी से शहर ए तक की यात्रा 4 घंटे में तय करता है। ओके, यदि कुल ट्रैवलिंग के दौरान औसत चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटे है तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी कितनी है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको एवरेज पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि एवरेज का कॉन्सेप्ट हमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी देखने को मिलता है। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि कैसे एवरेज वाला कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। तो जो एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज का एक सीधा सीधा तो फॉर्मूला आता है कि 2ab अपॉन a+b, है ना, इक्वल करके। तो या तो आप वो लगा लीजिए, बट यहाँ पे हमें गिवन क्या है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और हमें टाइम पता है। तो एक तो एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसमें 2ab अपॉन a+b हम करते हैं, बट यहाँ पे क्या है ना, औसत हमें चाल गिवन है, मतलब स्पीड हमको दी गई है, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब आपकी स्पीड एवरेज फॉर्म में है 68.3 आपको गिवन है। ओके, और जो डिस्टेंस है, अब आप डिस्टेंस कैसे लोगे, तो मान लो कि ये एक शहर है और ये एक दूसरा शहर है, ये सिटी ए है, ये सिटी बी है। ठीक, तो क्या है भाई, ये कोई रवि नाम का बंदा है जो क्या कर रहा है, एक बार शहर ए से शहर बी की तरफ जा रहा है और फिर शहर बी से शहर ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एक हमको नहीं पता कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो हमने मान लिए जब ए से बी तक जा रहा था तो डी डिस्टेंस कवर कर रहा था, और जब बी से ए तक आएगा तो भी वो डी डिस्टेंस ही तो कवर करेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस तब चेंज हो जाएगा जब वो घर आएगा वापस, तो ऐसा नहीं होगा ना। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, इधर से लेके एक शहर से दूसरे शहर के बीच का जो दूरी है वो तो उतनी ही रहेगी। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो हम क्या लेंगे, 2 गुना डिस्टेंस लेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक बार जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, तो जाने और आने में दोनों बार वो 2 डिस्टेंस कवर करेगा, एक बार डी जाने में, एक बार डी आने में। तो 1d और 1d विल बी 2d। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर्स, तो आप टाइम की जगह 4 से भाग दे देंगे। ठीक, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। 68.3 को आप क्या लिख सकते हो, 63/10 लिख सकते हो, डेसिमल हटाओगे तो 10 लग जाएगा, और इक्वल्स टू 2d अपॉन 4 तो है ही। ठीक, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 से अब भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और 5 6 ज़ा 30, और एक और 3 बचा डेसिमल, 5 6 ज़ा 30, तो 136.6 ये क्या हो जाएगी उनकी दूरी, और किस में आएगी ये यूनिट, किलोमीटर में। तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा हमारा 136.6 किलोमीटर। ठीक, शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी निकाल लिया हमने। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, तो आप इनको डेफिनेटली अपने प्रैक्टिस सेशन में इंक्लूड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोई कार है भाई, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक स्पीड दी गई है, ठीक है, और निश्चित दूरी तय करती है, और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉलोइंग रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट फॉलोइंग द सेम पाथ एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए वो क्या कर रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आ रही है।
ठीक है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपने समझा? क्वेश्चन ने कहा क्या है कि कोई कार है जो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, मतलब उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस आ जाती है, मतलब रिटर्न हो जाती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? तो आप कैसे करोगे? सिंपल, यहाँ पे एक एवरेज का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक, कई जगह आपको यहाँ पे x और y भी देखने को मिल सकता है, तो वेरिएबल कुछ भी सपोज हो सकते हैं, करना वही है। तो देखो, एक तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम देख रहे हैं ये भी हमारा किलोमीटर में है और दूसरे बार की 36 भी किलोमीटर में है। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे कर लीजिए, 2 इंटू 45 इंटू 36 डिवाइडेड बाय a प्लस बी, मतलब 45 प्लस 36। ओके, बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर देना है। अब आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सॉल्व करने के बाद उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, दोनों को 45 और 36 को आप नीचे ऐड कर लीजिएगा, जो आएगा ऊपर वाली वैल्यू से उसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे आप मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या आई एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि अ बस कवर्स 4 सक्सेसिव 12 किलोमीटर्स स्ट्रेचेस एट 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 120 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई एक बस है भाई जो कि 20, 40, 60 एंड 120 किलोमीटर की चाल से 12 किलोमीटर की क्रमागत दूरियों को, मतलब सक्सेसिव डिस्टेंस यहाँ पे आपको गिवन है 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरियों को, सक्सेसिव डिस्टेंस आपको 4 डिस्टेंस का गिवन है। कितना? 12, मतलब डिस्टेंस आप 12 ही लेके चलोगे। कितने बार? 4 बार। ठीक है, तो इस दूरी पर इसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? देखिए अगेन इसमें आपको क्या करना है, जो इसकी एवरेज स्पीड होगी भाई वो यहाँ पे टोटल कवर किया गया डिस्टेंस बटे यहाँ पे क्या होगा? टाइम। ठीक है, तो देखिए अब आपको ये पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो है 12। कितने बार? 4 सक्सेसिव डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस के लिए, तो आप 12 को कितने बार लोगे? 4 बार लोगे। ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 12 को आप 4 बार ऐड करोगे। ठीक, उसके बाद आप देखिए टाइम हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें स्पीड दी गई है, हमें स्पीड के फॉर्म में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? उसको टाइम में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? इस पर्टिकुलर स्पीड का टाइम आप निकालोगे बस का, इस पर्टिकुलर जब वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही तो उसका टाइम कितना होगा? तो डिस्टेंस कितना है? ये वाली स्पीड के लिए भी डिस्टेंस 12 किलोमीटर है ना। ठीक है, तो 1 बाय 1 अब आप निकालते जाइए, तो ये हो जाएगा 20/12। ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 40/12 प्लस ये हो जाएगा 60/12 प्लस और ये हो जाएगा 120/12। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि हमने 12 को डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि हमें टाइम डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक, और जब हमको टाइम नहीं दिया गया है तो हम टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस क्या है?
सभी के लिए, सॉरी उल्टा हो गया क्या, डिस्टेंस स्पीड, सॉरी उल्टा हो गया ये, डिस्टेंस सभी का सेम है, ठीक, टाइम स्पीड अलग अलग है, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय यार, हाँ 12 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 120। ये 12 क्या है, डिस्टेंस, और स्पीड इनकी सबकी अलग अलग है, तो एस नीचे सभी के लिए इंडिविजुअली 4 स्पीड दी गई थी उस बस की, डिस्टेंस 12 कॉमन था, तो इसीलिए आप क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करोगे। तो जब डायरेक्ट टाइम गिवन ना हो तो आपको इस तरीके से निकालना है। और कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, तो ऊपर तो 12 कितने बार है, 4 बार, तो आ गया 48। नीचे देखिएगा, नीचे आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 को जब 12 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 12 को 20 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12 और ये हो गया पॉइंट, प्लस 4 3 12 तो ये हो गया पॉइंट, प्लस 6 2 12 तो ये हो गया पॉइंट, प्लस 12 1 12 तो ये हो गया पॉइंट। ठीक, नीचे सभी के 10 10 को आप रिमूव कर लीजिए और बची संख्याओं से भाग देके 10 का फिर डेसिमल लगा देना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 6 3 9 2 11 और 1 12, ठीक है। तो 48 डिवाइडेड बाय पॉइंट का 12। तो नाउ अगेन आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट बनता है तो ठीक, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 12 बाय 100, ठीक, डेसिमल हटा के। तो ये कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से 4 बार में कट गया, तो ये कितना आ गया, 400। और ये 400 क्या है, इनकी एवरेज स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक। तो ये 400 क्या हो गया इसका एवरेज स्पीड। बट अगर आप ध्यान से देखें तो कितना हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, ओहो एक सेकंड रुकना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 0.12 नहीं होगा, जब आप सबको ऐड करोगे 0.6 3 2 और 1 तो ये 12 होगा, लेकिन 1.2 होगा, 0.12 नहीं होगा, ओके, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट के इस पार है। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 48 डिवाइडेड बाय 12 बाय 10, ओके। तो 48 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 बाय 12, 12 1 जा 12 4 जा, तो कितना आ गया 40। और 40 क्या है आपका औसत चाल, मतलब एवरेज स्पीड, ठीक। और यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो जहाँ पे डेसिमल वाली वैल्यूज आ जाती तो आप उसको एक बार रीचेक कर लिया करो। कई बार फ्लो में हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे डेसिमल का एरर हुआ वैसे आपके साथ भी हो सकता है। तो आप जब फाइनल कैलकुलेशन करें तो थोड़ा उसको केयरफुली करें, ओके। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, स्पेशली आपको इस स्टेप पे वर्क करना है कि ये क्यों आई है, क्योंकि डायरेक्ट टाइम नहीं दिया गया था, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अलावा कुछ ट्रेन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि ट्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, तो पर्टिकुलरली ट्रेन वाले क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देते हैं, ठीक। तो अब हम ट्रेन से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे कि इस चैप्टर में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कहाँ उसमें टाइम स्पीड और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ओके। चलिए हाँ, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देना चाहती हूँ जब भी हम ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, वन बाय वन समझिएगा। देखो
एक कॉन्सेप्ट है भाई कि ऐसी सारी वस्तुएं जिनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की तुलना में ना के बराबर हो, तो ऐसी सारी वस्तुओं के डिस्टेंस को या दूरी को आप जीरो मानकर चलेंगे। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, ऐसी सारी थिंग्स, कोई भी ऐसी चीज़ें जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है और उनकी जो लेंथ है भाई, अगर उनकी लेंथ इस ट्रेन की लेंथ के सामने निग्लिजिबल है, ना के बराबर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पे उन थिंग्स को, उन चीज़ों को आप क्या करोगे? उनका जो डिस्टेंस है उसको आप ज़ीरो कंसीडर करके चलोगे। ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक जगह लिख दिया जिससे आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं भाई जिनको हमें निगलेक्ट करके चलना है, जिनके डिस्टेंस को, है ना? तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोई पोल है, ठीक, कोई ट्रेन है, वो किसी पोल को क्रॉस कर रही है ना? तो आप ट्रेन की लेंथ आप वहाँ पे देखोगे, उस पोल की लेंथ वहाँ पे निग्लिजिबल होगी एज कंपेयर टू ट्रेन्स लेंथ। ओके, तो पोल हो गया, कोई पॉइंट हो गया, कोई मैन हो गया, या फिर कोई ट्री हो गया। तो मान लो ये कोई ट्रेन है, ठीक, ये कोई ट्रेन है भाई, तो ये जो ट्रेन है, यहाँ पे ये जब ये ट्रेन क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे कोई मान लो पेड़ है, ठीक, ये ट्री है। तो जब ये ट्रेन इस ट्री को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगी, तब जो डिस्टेंस कवर होगा तो वो ट्रेन खुद के डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगी। वहाँ पे इस ट्री का या फिर ट्री के प्लेस पे कोई आदमी खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, या फिर कोई पोल या खंबा है, या फिर कोई पॉइंट है, तो उन सब चीज़ों के डिस्टेंस को आप क्या करोगे? ज़ीरो यानी कि निग्लिजिबल कंसीडर करके चलोगे। तो तब जो ट्रेन होगी भाई, वो अपना सेल्फ डिस्टेंस कवर करेगी। तब डिस्टेंस क्या होगा? सेल्फ डिस्टेंस वाला दूरी ट्रेन कवर करेगी, ठीक है, क्योंकि ट्रेन जो है वो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। क्योंकि जो ये वाली चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, ये उन क्वेश्चंस में आप वहाँ पे ज़ीरो इनका डिस्टेंस लेंगे। कब? जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा तब, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि कब आपको ट्रेन का सेल्फ डिस्टेंस मान के चलना है, जब ये कंडीशन हो कि ऐसी चीज़ें या ऐसी थिंग्स जिनकी लेंथ ट्रेन की तुलना में एकदम ना के बराबर है, तब के केस में ट्रेन अपने सेल्फ डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस दूरी को कवर करेगी। ओके, अब इसी से एक दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो भाई ट्रेन कब सेल्फ डिस्टेंस के अलावा एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी? तो वो इस कॉन्सेप्ट में है। देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट कि इफ़ द थिंग्स लेंथ, मतलब किसी चीज़ की अगर कोई लेंथ है और दैट इज इक्वल बिग और लेस ऑफ ट्रेन्स लेंथ, मतलब ट्रेन की लंबाई के सामने वो या तो बड़ी हो और छोटी हो। तो छोटी होगा मतलब इतना छोटी हो में निग्लिजिबल कब काउंट होगा? जब इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जब ये चीज़ें नहीं हैं और कोई दूसरी चीज़ है जो कि ट्रेन की लंबाई के सामने या तो ट्रेन की लंबाई के इक्वल हो, बड़ी हो, या ट्रेन से थोड़ी छोटी हो, तब के केस में जो ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक, तो तब ट्रेन क्या करेगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन विल बी सेपरेटली ट्रेन की लेंथ प्लस उस पर्टिकुलर थिंग की लेंथ जो कि ट्रेन की लंबाई के इक्वल है, बड़ी है या थोड़ी छोटी है, ठीक, निग्लिजिबल नहीं है लेकिन काउंटेबल है वहाँ पे उसका डिस्टेंस, उसको तब जो टोटल दूरी होगी, जो टोटल डिस्टेंस होगा, तब वो ट्रेन उस पर्टिकुलर प्लेस को भी डिस्टेंस के साथ कवर करते हुए चलेगी। तो तब जो दूरी निकलेगी वो ट्रेन की लंबाई और उस पर्टिकुलर थिंग की लंबाई को मिलाकर निकालेंगे। अब क्या है वो चीज़ें? तो फॉर एग्जाम्पल भाई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन तब खुद की लंबाई, खुद की लेंथ और उस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी काउंट करके वो क्रॉस करेगी, ठीक है। कोई ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी टनल को क्रॉस कर रही है, तब ट्रेन की जो लेंथ होगी वो, तब ट्रेन टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी?
तो तब जो ट्रेन होगी, मान लो ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक, या फिर हाँ ये कोई प्लेटफॉर्म है मान लो, ओके, और यहाँ कहीं ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन है। तो ये जो ट्रेन है ये जब इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, मान लो प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो है मान लो 100 मीटर, ठीक, और ट्रेन की खुद की लेंथ है मान लो 500 मीटर, ठीक है। तो तब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 500 मीटर प्लस 100 मीटर के इक्वल होगा, मतलब तब हम टोटल दूरी कितनी लेंगे, 600 मीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो काउंट की जाएगी, निग्लेजिबल नहीं ट्रीट की जाएगी। जहाँ पे जो चीज़ निग्लेजिबल होना है वो मैंने बता दिया, और कहाँ पे आपको दूरी काउंट करनी है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और आपको ये ध्यान रख के चलना है कि कब क्या लेना है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रेन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन इज कि a train traveling at 72 किलोमीटर पर आवर crosses a pole, ठीक है, कितने टाइम में, 12 सेकेंड्स में। तो व्हाट्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखा अभी हमने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है कि कोई ट्रेन है भाई जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक खंबे को 12 सेकेंड में क्रॉस करती है या पार करती है, तो ट्रेन की लेंथ आपको बतानी है मीटर में, ओके। तो देखिए ट्रेन की लेंथ बतानी है का मतलब ये है आपको वहाँ पे दूरी बतानी है, ठीक। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही होगा ना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, ठीक, ये हो गया डिस्टेंस इंटू टाइम। तो देखो स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, और चाल और अब देखो वो क्रॉस कर रही है भाई किसी खंबे को। तो जब वो किसी खंबे को पार करेगी तो खंबे की लेंथ नहीं काउंट होगी, ट्रेन की लेंथ काउंट होगी। तो हम मान लेते हैं कि वो जो ट्रेन है वो उसकी कोई लंबाई है मान लो x किलोमीटर, हमें मीटर में पूछी तो हमने x मीटर मान लिया, ओके, और 12 सेकंड में उसको क्या कर रही है, वो क्रॉस कर रही है। तो 72 किस में है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 72 को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप इंटू करोगे, ओके। और टाइम कितना है, टाइम है 12 सेकंड, तो ये हो गया 12 सेकंड, ओके। नाउ अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, ठीक है, और ये 6 से कट जाएगा 12 टाइम में, ओके। तो अब क्या बचा, सबका इंटू कर दो, 12 5 ज़ा 60 और 4 कितना हो जाएगा 240। तो 240 क्या हो गई, मीटर, और ये क्या हो गई, ट्रेन की लेंथ। और ट्रेन की लेंथ का मतलब क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, डिस्टेंस, ठीक। तो जो ट्रेन है वो ट्रेन की जो लंबाई होगी वही उसकी क्या होगी, दूरी होगी कवर करने की। क्यों? क्योंकि वो एक पोल को क्रॉस कर रही है, और पोल को क्रॉस करते समय पोल की जो लेंथ है वो निग्लेजिबल काउंट होगी, किसकी तुलना में, ट्रेन की लंबाई की तुलना में, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे और कुछ नहीं लिया, सिर्फ इसी फॉर्मूला आपने देखा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही लग रहा है, लेकिन किस तरीके से हमने इसको चेंज किया है, ओके। फ्रेमिंग आप देखिए कि ट्रेन की लेंथ करके वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको इस तरीके से उनको डील करना है, ठीक। ट्रेन की लेंथ का ही मतलब डिस्टेंस है, डायरेक्ट उसने डिस्टेंस वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि कब ट्रेन की लेंथ काउंट होगी, कब थिंग्स की भी लेंथ काउंट होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन
takes 12 seconds to crosses a pole. तो find the speed of the train in किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मतलब अब यहाँ पे देखो, आपको ट्रेन की लेंथ दी गई है, और ट्रेन की लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस आपको गिवन है. ठीक है, तो आपको डिस्टेंस पता है भाई 110 मीटर, टाइम भी आपको पता है 12 सेकेंड. तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड. अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि आप मुझे होमवर्क में स्पीड निकाल के बताएंगे कि स्पीड कितनी होगी जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी. तो ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 655 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है. तो ट्रेन की आपको गति यानी कि स्पीड बतानी है कितनी होगी. अब आप यहाँ पे देखिए कि इस क्वेश्चन में ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है. और मैंने क्या बताया था कि ऐसी थिंग्स जिनकी लेंथ ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में इक्वल हो, बड़ी हो या छोटी हो, ठीक है, तो उनकी लेंथ को आप टोटल डिस्टेंस में काउंट करोगे, तो तब वो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस उस पर्टिकुलर ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी को कवर करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है. और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है. तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस कितना लेंगे, 145 मीटर लंबी तो ट्रेन है ही, तो 145 मीटर प्लस कितने मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, 655 मीटर. तो 655 भी यहाँ पे जुड़ जाएगा. क्यों, क्योंकि तब टोटल डिस्टेंस में दोनों डेटा ऐड होंगे. रीज़न मैंने बता दिया क्यों. टाइम कितना है यहाँ पे, 36. अब एक बार आप देख लीजिए कहीं यूनिट का एरर तो नहीं है. ये वैल्यू है आपकी मीटर में, ये वैल्यू भी है मीटर में, और ये वैल्यू है सेकंड में. मतलब यूनिट्स आर सेम, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और क्वेश्चन में भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको घंटे में आंसर देना है या किलोमीटर में आंसर देना है. तो जैसे यूनिट है अगर वो इक्वल है तो उन्हीं यूनिट के बेसिस पे आप कैलकुलेट करोगे. ओके, नाउ तो आप इसको सॉल्व कर लो. 5 और 5 हो गया 10, और ये कितना हो गया 5 और 6 और 4 हो गया 10, और ये हो गया 6 और 1 7 और 1 8. तो 800 डिवाइडेड बाय 36 कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा. तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 200. ठीक, और कट जाएगा 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा और ये 0, 200/9 इतना ही आएगा ना डेसिमल में. ठीक है, करना क्या है, हमको ट्रेन की स्पीड निकालनी है. तो ट्रेन की स्पीड 200/9, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना. हाँ, तो 200/9 क्या हो जाएगा आपका आंसर. ठीक, अब ये वैल्यू आपकी मिक्स फ्रैक्शन में भी देखने को मिल सकती है कि अगर आप 9 से इसको और डिवाइड करोगे तो ये और भाग चला जाएगा. ठीक है, तो ये ट्रेन की जो स्पीड है वो किस में आ जाएगी भाई, मीटर प्रति सेकंड में. ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर. तो आपने देखा हमने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों ट्रेन और ब्रिज दोनों की लेंथ को कैलकुलेट करके डिस्टेंस कवर किया है. ओके, तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि कब हम ट्रेन की लेंथ अकेली ले रहे हैं और कब हम ट्रेन और थिंग्स दोनों की लेंथ को साथ में लेके डिस्टेंस बना रहे हैं. ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं. ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आता है. वाओ, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई. जब मैं आपको रेशो वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई थी कि रेशो का कॉन्सेप्ट भी आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में देखने को मिलता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको निकल के आ गया. क्या है कि दो ट्रेन है जिनकी स्पीड का रेशियो आपको दिया है 4:5. ठीक, कोई दो ट्रेन है और इनकी स्पीड का रेशियो आपको दिया है 4:5. नाउ
यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर का दूरी तय करे, मतलब ये वाली दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे, तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। अब क्वेश्चन आपका दिमाग खराब करने के लिए है, ठीक। डेटा किसी और का दिया है और पूछ कुछ और रहा है, तो कैसे करोगे आप। सबसे पहली चीज़ तो ये कि टाइम आपको स्पीड का रेशियो दिया है, ठीक है, और बोल रहा है कि यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करे, ठीक, तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड तो भाई 4 है ही, तो आप इसको मान सकते हो कि ये 4x है, ये 5x है, मतलब अल्टीमेटली x की कोई वैल्यू निकलेगी जिसको 4 में इंटू करेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट ट्रेन की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। कट। स्टार्ट। तो देखिए करना कैसे है आपको इस क्वेश्चन को, ये आपको स्पीड का रेशियो गिवन है, ठीक, और क्वेश्चन है कि जो सेकंड ट्रेन है जिसका स्पीड कितना है 5x है, तो वो 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसी के बेसिस पे हम एक x की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही x की वैल्यू निकलेगी तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। देखो स्पीड सेकेंड ट्रेन की कितनी दी गई है, 5x दी गई है, तो 5x इक्वल्स टू, और यही सेकेंड ट्रेन 800 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने देर में कवर कर रही है, 8 घंटे में। ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी आवर में है, तो यूनिट चेंज नहीं करना है। नाउ इसको आप देख लीजिए, 100 टाइम्स में ये कट जाएगा 800, और 5 से 20 टाइम में कट जाएगा 100, मतलब x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया 20, क्या क्या 20 यूनिट क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक, क्योंकि स्पीड हम निकाल रहे हैं, दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में है, तो स्पीड किस में निकलेगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। बट द क्वेश्चन इज कि पहली ट्रेन की गति क्या होगी, मतलब स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन कैसे निकालोगे। स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन का आपको रेशियो गिवन है 4x, तो सिंपली आप इंटू 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 80। तो 80 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी भाई, सेकेंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ठीक, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन में पूछा, डायरेक्टली हमें स्पीड नहीं दी गई थी, गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, तो रेशियो से हमने क्या किया, उसको कैलकुलेट कर लिया, स्पीड को वैसे ही रहने दिया। रेशियो में था 4:5 में, तो रेशियो को फुल वैल्यू कंसीडर करने के लिए हम एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, दैट इज x। क्यों सपोज करते हैं, ये रेशियो वाले चैप्टर में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ओके। तो यहाँ पे भी फिर से रेशियो पढ़ाना सही नहीं होगा, जितनी चीज़ों की नीड थी वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नाउ अगेन ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्ट एक फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है, दैट इज कि कोई 3 ट्रेन है भाई, उनकी जो स्पीड है उसका रेशियो आपको दिया गया है 2:3:5,
ठीक, 3 ट्रेन की चालों का अनुपात आपको दिया गया है। तो इन ट्रेन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 1 से 2 सेकंड में। कैसे? अगर आपको ये डेटा या फिर ये फैक्ट पता है कि जब भी आपका डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल, जब भी आपका डिस्टेंस इक्वल होता है तब जो स्पीड का रेशियो है, ठीक, वो बराबर हो जा वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। ठीक, अगर आपको ये फैक्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। कैसे? हमको यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा है कि ट्रेन कैसा डिस्टेंस कवर कर रही है, एक समान दूरी तय कर रही है, मतलब डिस्टेंस कैसा है? इक्वल है। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, मतलब इन्वर्सनली प्रोपोर्शन या व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको स्पीड का रेशियो गिवन है 2:3:5, तो आपको क्या पूछा है? टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इसके ऑपोजिट हो जाएगा, 1/3:1/5, मतलब यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, बस 1 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपको ये फैक्ट ही नहीं पता है तो फिर आप 1 सेकंड का हो चाहे 10 सेकंड का हो, आप नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको अपना टाइम बचाना है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपको पता होने चाहिए कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्पीड का रेशियो समय का रेशियो स्पीड के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ओके, आई होप अभी तक हमने ट्रेन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो देखते हैं आगे और क्या कॉन्सेप्ट बैठते हैं। हाँ, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो ट्रेन वाले चैप्टर में पूछी जाती है वो है ये। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो फिर छोड़ ही दो पढ़ना। ओके, चलो कॉन्सेप्ट देख लो कि अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर डायरेक्शन सेम है तो जो स्पीड होती है भाई वो माइनस हो जाती है। कब होगी, कैसे होगी, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी। कॉन्सेप्ट समझ लो कि ट्रेन वाले चैप्टर में अगर डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, मान लो 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन जा रही हैं और उनका एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक, सेम डायरेक्शन में जा रही, समझ रहे हो ना, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में। तब जो उनकी स्पीड होगी वो दोनों ट्रेनों की वो आपस में क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज माइनस हो जाएगी। ओके, तब जो डिस्टेंस और लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी भाई? ऐड होगी। अब उन दोनों ट्रेन्स की जो भी डिस्टेंस यानी कि दूरी या लंबाई वो दोनों क्या होंगी भाई? वो हमेशा ऐड होंगी, वो दोनों ट्रेन की। ठीक है, सिमिलरली अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब एक ट्रेन राइट साइड जा रही है एक ट्रेन लेफ्ट साइड जा रही है, ओके, दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तब उस दोनों ट्रेनों की स्पीड क्या होगी? ऐड होगी, उल्टा होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में घट जाएंगी। ठीक, तब के केस में भी डिस्टेंस और लेंथ हमेशा ऐड होगी। दोनों केसेस में चेंजेस कहाँ पे आएंगे? ये स्पीड वाले कॉलम में, कि स्पीड अलग अलग दिशा में स्पीड जुड़ जाएगी, एक ही दिशा में स्पीड घट जाएगी। ठीक, यही चीज़ मैंने हिंदी में भी लिखा है यहाँ पे, जब दिशा एक समान होगी तो चाल घटेंगी और दूरी या लंबाई हमेशा जुड़ेगी। सिमिलरली अगर दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ेंगी और दूरी या लंबाई हमेशा जुड़ेंगी। ठीक, दोनों ही केसेस में। तो ये कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से नोट कर लें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये काम आएगा क्वेश्चन में। नाउ अब क्यों बताया मैंने ये कॉन्सेप्ट, वो है इससे रिलेटेड कि ट्रेन वाले क्वेश्चन में हमें एक क्रॉसिंग टाइम निकालने को पूछा जाता है भाई, कि जो ट्रेन है, एक ट्रेन ये है, आई होप
मैं अच्छी ट्रेन बना रही हूँ, ऐसा कुछ रहती है ना, और एक ट्रेन ये है, धुएं वाली ट्रेन बनाया है मैंने, ठीक। अब ये ट्रेन और ये ट्रेन, ठीक। तो जब ये दोनों ट्रेन या तो एक सेम डायरेक्शन पे चलेंगी या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, तो जब भी ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्रॉसिंग टाइम आपसे निकालने को पूछा जाएगा। क्या होगा ये क्रॉसिंग टाइम? देखिए, अगर डायरेक्शन सेम है, ओके, सेम है मतलब दोनों एक ही दिशा में, अभी तो ये जो बना है ये ऑपोजिट डायरेक्शन बना है, इसको मत देखने लगना, यहाँ देखो, अगर डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस क्या होगा? हमने ये माना है कि सपोज डिस्टेंस d1 और d2 है, तो और स्पीड हमने माना है कि स्पीड v1 और v2 है, ये d1 और d2 और v1 और v2 ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इसलिए वेरिएबल सपोज किया है। नाउ तो इन दोनों ट्रेनों के क्रॉसिंग का जो टाइम होगा उसका फॉर्मूला होता है भाई d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2। दोनों जो वो है लेंथ है वो जुड़ गई और चालें घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि डायरेक्शन क्या था? सेम था। सिमिलरली अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये उनकी डिस्टेंस है और ये उनकी आपने स्पीड को सपोज किया है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, तब क्रॉसिंग टाइम में d1 प्लस d2 तो हमेशा होगा दोनों केसेस में, लेकिन जो चालें हैं वो क्या होंगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगी। जैसे ये अभी ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये ऑपोजिट डायरेक्शन का है कि ये वाली ट्रेन इधर जा रही है, ये वाली ट्रेन उधर जा रही है, तो इनकी दोनों चालें अगर इनका क्रॉसिंग टाइम आपको निकालना है तो दोनों स्पीड दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी और दोनों की स्पीड भी क्या होगी? जुड़ जाएगी, ठीक। इस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो ये भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर में 110% देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो अब आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। नाउ क्वेश्चन इज कि 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है कोई और एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, दो ट्रेन हो गई, दोनों की इंडिविजुअल सेपरेट लेंथ हो गई, ठीक है। हुज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो दोनों ट्रेन की इंडिविजुअली स्पीड भी गिवन है। नाउ आर मूविंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक, किसी एक पैरेलल ट्रैक पे वो मूव कर रही हैं और डायरेक्शन भी आपको दिया गया है कि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी सेम डायरेक्शन की बात होगी तो क्या होगा? जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि देन इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, तो वो कौन सा वक्त होगा, मतलब आपको यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप इसको? आपको ट्रेन की, दोनों ट्रेनों की लंबाई दी गई है तो लंबाई तो जुड़ जाएगी, लंबाई हमेशा जुड़ेगी, 200 मीटर और 150 मीटर ये जुड़ गई, ठीक है। तो जो क्रॉसिंग टाइम होता है, क्रॉस करने में लगा जो टाइम होता है उसका फॉर्मूला होता है d1 प्लस d2, दोनों डिस्टेंस को जोड़ लो या लेंथ को, और नीचे जो स्पीड है उसको क्या कर दोगे? वो डिपेंड करेगी डायरेक्शन पे। डायरेक्शन कैसा है? सेम है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगी? आपस में घट जाएंगी। तो 45 में से आप 40 घटा दोगे, ओके। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया? 350 और ये कितना हो गया? 5। तो अब ये और कैलकुलेट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 और ये 0। तो ये जो 70 आया है ये क्या आया है? हम आपको एक चीज़ और बता दें कि 70 आंसर अभी नहीं होगा, क्योंकि आपकी ट्रेन की लंबाई मीटर में गिवन है और ट्रेन की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में गिवन है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को आप किस में चेंज कर दोगे? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? 5/18 से इनटू कर दोगे, ठीक। तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो जाएगा?
2 9 ज़ा और 2 35 ज़ा, ठीक। और नहीं कट रहा तो जो बचा उसी का इंटू कर दो, तो कितना हो गया, कट गया था ना 200 और 150 350। पहले चेंज कर देख लेते हैं कितना आ रहा है। 35 और 5 कितना हो गया, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15 और ये हो गया 17 और नीचे बचा 9, तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो 9 1 ज़ा 9, बचा कितना, कितना बचा, रुको यार इसको पहले कैलकुलेट कर लो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 मिनट हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि इफेक्ट तो नहीं आएगा। 5 ऊपर है 350 और यहाँ पे 5 इंटू 5/18। हाँ, यहाँ पे आपको पहले वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी तभी आप डिडक्ट करेंगे। ये जो हमने डिडक्ट कर दिया था बिना यूनिट देखे, ये नहीं करना है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी आप वहाँ पे वैल्यूज़ को डिडक्ट नहीं कर सकते आपस में। यूनिट जब इक्वल होगी तभी आप कर सकते हैं। तो 200 और 150 ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो पहले आप इसको चेंज करो, तो ये कितना हो जाएगा 350 मीटर और ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो दिस विल बी 5/18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 350 डिवाइडेड बाय 25/18। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 350 इंटू 25/18 हो जाएगा 18/25। ओके, अब आप इसको कट कर दीजिए। नाउ 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और ये 0। नाउ 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, कितना हो गया, बचा कितना 2, 14 5 ज़ा 70। नाउ 14 इंटू 18, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही क्या होगा आपका, क्या पूछा है, क्रॉसिंग टाइम, ठीक। मीटर टाइम, इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। हाँ, तो टाइम आएगा डायरेक्ट इनका सेकंड में। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी सारी यूनिट मीटर प्रति सेकंड में चल रही हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा 252, ठीक। 18 और 14 का इंटू कर दीजिए, तो 252 क्या हो जाएगा सेकंड। और यही क्या है आपका क्रॉसिंग टाइम, जब वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे उसको डील करना है। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, क्रॉसिंग टाइम वाला, और डिस्टेंस, आप डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन क्या गिवन है। ऐसा नहीं कि एक याद करके चले गए और उसी में सब कुछ पुट करके आ रहे हैं वहाँ पे, ये नहीं करना है। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग टाइम निकालने वाले पेपर में आते हैं। सारे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, तो आपको इनको करके जाना है भाई। आप जब भी वीडियो देखो पूरा देखो। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो ट्रेन हैं, एक समान चाल से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लेंथ 120 मीटर है, मतलब दो ट्रेन है और दोनों ही ट्रेन की लेंथ इक्वल है, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की आपको स्पीड बतानी है भाई कितनी होगी। देखिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये उसी फॉर्मूले से बिलोंग करता है जो मैंने अभी आपको समझाया। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला फॉर्मूला, कि क्रॉसिंग टाइम वाला। जब क्रॉस टाइम आपको निकालने को बोलता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय v1। कब, जब सेम डायरेक्शन हो, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, विपरीत दिशाओं में चल रही, तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएंगी, स्पीड विल बी ऐड। तो फॉर्मूला आपका यही यूज होगा,
ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, वैल्यूज कैसे पुट करोगे, तो देखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट हमको दोनों ट्रेनों का डेटा नहीं दिया, एक ट्रेन की लेंथ इक्वल है, लेकिन हमको यहाँ पे स्पीड्स फाइंड आउट करनी है, चालें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम कि दो ट्रेन है समान चाल से, मतलब इनकी जो स्पीड है वो भी कैसी है भाई, इक्वल है। तो v1 बराबर है v2 के, ये क्या है हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ट्रेन की जो लेंथ है भाई d1 बराबर है d2 के, दैट इज 120 मीटर, ये भी क्या है हमको गिवन है। दोनों लेंथ इक्वल है 120 120, और दोनों की स्पीड भी इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। अच्छा खासा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो अब आप इसमें टाइम, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। टाइम कितना है 12 सेकेंड, तो क्रॉसिंग टाइम में 12 लिख दो। d1 और d2, एक ट्रेन की लेंथ उतनी ही है जितनी दूसरी ट्रेन की लेंथ है, तो 2 बार 120 आ जाएगा, ठीक। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ऐड। नाउ स्पीड क्या है, इक्वल है, और स्पीड जुड़ेंगी, मतलब यहाँ पे या तो आप v2 की जगह v1 रख दो या v1 की जगह v2, बात एक ही है। तो हम इसको 2v या 2v1 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 240 डिवाइडेड बाय 2v1 इक्वल्स टू 12। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, डेफिनेटली लिख सकते हो, ठीक। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखो 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा, और 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। सॉरी ये 20 टाइम्स है, तो ये कट गया 10 टाइम्स में, तो कितना हो गया 10 अपॉन v1 इक्वल्स टू 1, मतलब v1 की वैल्यू कितनी आ गई आराम से हमारी 10। और आपको पता है कि दोनों ट्रेन की स्पीड कैसी है, समान, दैट इज इक्वल। तो जो v1 होगा वही v2 भी होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल हो जाएगी 10 मीटर। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हमने यूनिट चेंज नहीं किया, यूनिट ऑलरेडी सिमिलर फॉर्म में थी, मतलब टाइम आपका सेकंड में था और डिस्टेंस आपका मीटर में था, मतलब मीटर पर सेकंड यूनिट सेम थी, इसीलिए बिना कैलकुलेट किए, सॉरी बिना कन्वर्जन किए हमने डायरेक्ट इसको काटा पीटी कर दी, ठीक है। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्पीड है, तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आएगी, तो कितनी हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। नाउ अब हमने देखा जाए तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आके कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी इस चैप्टर के अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते थे एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो अब आगे आपसे ना बने अंडर दिस चैप्टर, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए रखे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर कीजिएगा। मैं कमेंट देखती हूँ, कुछ लोग हैं जो डेली कमेंट करते हैं कि इसका आंसर इतना होगा, इसका उतना होगा करके, तो मैं देखूँगी भाई कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।